राष्ट्रीय प्रतीक महोत्सव अशोकपुर अलीपुर गोरखपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में क्षेत्र भर के लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंदर मौर्य जी सम्राट अशोक क्लब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी भाषण सुनकर सभी जनता एकदम मुग्ध हो गई। पत्रकार के भी मन में कोई सवाल नहीं था, लेकिन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मन में एक अलग ही जिज्ञासा जग रही थी। तमाम तरह के पत्रकार ने सवाल किया, क्रॉस सवाल भी किया और राष्ट्र के प्रति भी सवाल किया। सभी सवालों का जवाब बहुत ही शालीनता से मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंदर मौर्य जी देते हुए नजर आए। आइए सुनवाते हैं उन्होंने राष्ट्र के प्रति क्या क्या कहा है। सर, आज राष्ट्रीय देखा जाए अशोक स्तंभ का तीसरा स्थापना दिवस अलीपुर जो है और जो है अशोकपुर ग्राम सभा में जो है मनाया जा रहा है, इस पर जो है क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल के माध्यम से सभी राष्ट्र प्रेमियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस अलीपुर के लोगों को मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक ऐसे चीज़ का निर्माण करा है जो देश की एकता और अखंडता को कायम करते हैं। बहुत से लोग अपने धर्म के लिए मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो एक धर्म और एक संप्रदाय एक पंथ के लिए होता है। लेकिन जब हम अशोक स्तंभ बनाते हैं तो पूरे राष्ट्र के लिए होता है। और जब हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष या हमारे प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश में जाते हैं तो मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर के जाते हैं। और अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए भी थे तो उन्होंने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस देश ने बुद्ध दिया है, बुद्ध नहीं दिया। सर, देखा जाए विश्व गुरु का इस समय जो है चर्चा चल रहा है और देखा जाए अशोक के जो जीवन काल था उसी समय जो कहीं कहीं देखा जाए पूरे विश्व में जो है इनका जो ज्ञान रूपी चीज़ें थी और जो इनका जो योद्धा वाली चीज़ें थी वो तमाम चीज़ जो है पूरा एशिया में जो लगभग फैला। हमारा देश विश्व गुरु था और उस समय जब सम्राट अशोक महान की यहाँ शासन चलती थी तो उस समय सबसे पहले जो गुरुकुल की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, तो 27 यूनिवर्सिटियों की स्थापना करा करके जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को उन्होंने बना करके और विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और यहाँ से जब पढ़ कर के लोग जाते थे तो जो ज्ञान देता है वही विश्व गुरु कहलाता है। तो उस समय भारत पूरे ज्ञान विश्व को ज्ञान देता था, तो उस समय विश्व गुरु था और उसी की प्रपार्टी को आते आते हमारे तमाम राजाओं ने इसको बरकरार रखा। लेकिन आज अब कौन से लोग ये सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम विश्व गुरु थे ही तो आज भी हैं। इसमें कोई विश्व गुरु बनने की तो होड़ नहीं लगी है। आज भी जापान, कोरिया जितने भी बौद्धिक राष्ट्र हैं सब के सब भारत के तरफ देख रहे हैं कि भारत जो है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश निकलता था आज वो कहाँ खो रहा है, उसकी परिकल्पना कर राष्ट्रीय जो अशोक स्तंभ है उसको संदेश हम लोग ये देना चाहेंगे कि जितना आज देखा जाए हमारे देश में तो बच्चे बच्चे अपने धर्म और संप्रदाय के प्रति जागरूक है, सहिष्णु है, लेकिन राष्ट्र के प्रति नहीं है। जैसे आप कहीं भी देखेंगे जब राष्ट्रगान होता है तो 52 सेकंड लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। और मैं देखा हूँ कि लोगों को कहा जाए कि भाई राष्ट्रगान हो रहा है तो बोलते हैं कि 1 मिनट का समय नहीं है। तो जब हमारा देश के भारतीय लोगों को 1 मिनट का राष्ट्रगान गाने के लिए समय नहीं है तो फिर हम देश को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कैसे बांध सकते हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे सर, जो अशोक स्तंभ है उसमें जो रिंग है उसमें जो है देखा जाए 24 तिल्लियां हैं, या किस चीज को दर्शाती हैं? थोड़ा इस पर जो प्रकाश डालिए सर। ये अशोक चक्र है तो भगवान बुद्ध के काल में 2 चक्र हुआ करते थे, एक को धम्म चक्र कहते हैं और एक को अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं और धम्म चक्र में 32 तिल्लियां होती हैं। तो अशोक चक्र जो अशोक के काल की शासन नीतियां थी, जो भगवान बुद्ध के धम्म थे, मानवता के प्रति, जीवों के प्रति करुणा, मैत्री, जो कहा जाए कि अशोक ने वसुधैव कुटुंबकम का जो परिकल्पना की और अपने जीवन में आचरण किए। अब अशोक को अगर देखा जाए तो आज भी हमारे देश के लोग अशोक के चिन्ह को तो अपना लिए लेकिन अशोक के चरित्र को नहीं अपना पा रहे। और सम्राट अशोक क्लब यह चाहता है कि अशोक को चिन्ह को भी जब लोग अपना लिए तो अशोक को चरित्र को भी अपना लें, क्योंकि अशोक महान अपने शिलालेख में लिखते हैं कि
मेरी प्रजा मेरे पुत्र, वो पुत्र की तरह अपनी प्रजा को समझते थे। लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान है, तो जब पुत्र की बात करेंगे तो पुत्रवत व्यवहार होगा, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार होगा। और यही जो कारण था, दुनिया ने लोगों पर विजय किया, लेकिन अशोक ने लोगों के दिलों पर विजय किया। सर गर्व सिखाओ कि हम, गर्व सिखाओ कि हम। एक सवाल लूंगा, आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मनवा रहे हैं लाखों रुपए लगा करके, कोई तिरंगे से मुंह पोछ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारे पड़ोसी देश के साथ घटना घटी, जिस बेटी ने कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने जिस जज्बे के साथ उन आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया और वहाँ तिरंगे के सम्मान को बढ़ाया, और जो लोग इस तरह के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सोफिया को लोग बता रहे हैं कि आतंकियों की बहन है, तो ये कितना तक सच्चाई है? ये एकदम सरासर गलत है। वो भारत की बेटी है और उनका पारिवारिक हिस्ट्री लोग पढ़े। वो लोग जो भारत को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, वही लोग इन बेटियों को, ऐसे जाबाज साथियों को जो इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जब हम लोग रात को सो रहे थे उस समय वो भारत की बेटी जाकर के पाकिस्तान में बम गिरा रही थी। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अगर जो इस तरह की सोच कर अगर बात करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता से बात कर रहे हैं। वो राष्ट्र के प्रति नहीं, वो कहीं ना कहीं एक दूषित मानसिकता से उस बेटी को अपमान कर रहे हैं। और सर, बिहार के राज्यपाल जी महाबोधि मंदिर में जाकर के हिंदू रीति रिवाज से पूजा करवाते हैं, इसका क्या मतलब, क्या ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में संविधान कहता है, जब संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी लोगों को अपनी पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता है। तो उसी तरह से वो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए, तो उसको जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली को पूरा विश्व मानता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ। वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, तो वहाँ पर जो भी है वो बौद्ध धर्म के अनुसार होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इससे सौहार्द बिगड़ेगा, हमारी देश की एकता और अखंडता बिगड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग बौद्धिक विचार भगवान बुद्ध के धर्म को मानते हैं, वो करुणा, मैत्री और प्रज्ञा से अपने आंदोलन को चलाएं, और आज नहीं तो कल विजय उनकी जरूर होगी। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।